हेलो एवरीवन। आज हम पजल टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट। वैसे तो इसके 3 पार्ट हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ इनसाइड फेसिंग, सेकंड पार्ट आउटसाइड फेसिंग और थर्ड पार्ट इनसाइड एंड आउटसाइड तीनों फेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप अब आप इसके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बोर्ड पर करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इन्हें किस तरह से करना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेरे नंबर 9255130292 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके पास ये पहुंच चुकी है और इसमें लगभग 72 क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर उस क्वेश्चन का मैं वीडियो बना दूंगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ऑलरेडी क्लास में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और अब आप इस का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इसे समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखते हैं जरा। हमारे पास पर्सन है PQRSTVWX। एक पर्सन है, सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन क्या था, R sits third to the left of W। देखिए कहीं भी बिठा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। R sits third to the left of W, 1 2 3 W। यही क्यों बिठाया हमने? देखिए W का लेफ्ट इस तरफ फेस कर रहा है, राइट हैंड ये, लेफ्ट हैंड ये, यानी ये राइट है ये लेफ्ट है, क्योंकि फेसिंग इनसाइड है। तो R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। ठीक है। फिर कहता है X सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। अबे हमें X और T का कुछ नहीं पता, तो हम ये लिख देते हैं X सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। फिर उसके बाद आता है T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R और W। T यहां पर नहीं आ सकता, T यहां नहीं आ सकता, T यहां नहीं आ सकता, T, क्योंकि R और W का नेबर नहीं है। तो अब हमारे पास T के लिए सिर्फ ये पोजीशन बची, ये अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी है हमारे पास पोजीशन, जिसे हम रब कर देते हैं। ठीक है। अब T के लिए अब एक कंडीशन और दी थी, X इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। X इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। अगर हम T को यहां बिठाते हैं इस प्लेस पर, इसका लेफ्ट हैंड ये, राइट हैंड ये, मैं भी इस तरह से खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड ये, ठीक है, T यहां बैठा है तो इसका राइट हैंड ये। लेकिन अगर हम देखेंगे X तो यहां पर आएगा, यहां तो ऑलरेडी R बैठा है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या करें हम, इस T को यहां से, इसका मतलब यहां तो आ नहीं सकता। अगर T को यहां लिखते हैं, इसका राइट हैंड ये, X यहां पर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम भी हमारी, ये वाला पार्ट भी सोल्व होगा। फिर उसके बाद कहता है टू पीपल सिट बिटवीन P एंड S। अब P और S के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, एंड P एंड S नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ X। P और S यहां पर नहीं आ सकते, और इन दोनों के बीच दो बंदे बैठे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, P और S कहां आ सकते हैं? सिर्फ इनके बीच P और S यहां या यहां, क्योंकि हमारे पास इनके बीच दो व्यक्तियों को बिठाना है, और तो कोई हमारे पास प्लेस ऐसा बचता ही नहीं है। उसके बाद एक और चीज कहता है, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ X एंड P। Q इज, अब देखिए ये पोजीशन इनके लिए फिक्स हो गई, Q X और P, Q यहां भी नहीं आ सकता तो ये भी प्लेस गया। अब Q के लिए स्पेसिफिक यही प्लेस बच गया हमारे पास। अब Q P और किसका नेबर नहीं है? Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ X एंड P। तो अगर हम यहां पर S लिख दें तो P का नेबर नहीं होगा Q, और यहां पर P लिख दें। अब हमारे पास बच कौन गया? देखिए P आ चुका है, Q आ चुका है, R आ चुका है, S आ चुका है, T आ चुका है, V नहीं आया हमारे पास, तो ये क्या बच गया हमारे पास? V। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन को करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। दोबारा से आपके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये लीजिए, ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है जी। चलो फिर से अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जरा क्या है, कौन कौन है पर्सन इसमें, ABCDEFGH।
A B C D E F G H, ठीक है जी। सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E, C को यहां बिठाया थर्ड टू द राइट ऑफ E, E यहां है इस तरफ, राइट हैंड ये 1 2 3, C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E। उसके बाद G सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, हमारे पास है ही नहीं कोई इंफॉर्मेशन, G सेकंड लिख लेते हैं लेफ्ट ऑफ H। फिर उसके बाद H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E और C, H यहां नहीं आ सकता, H यहां नहीं आ सकता, H यहां नहीं आ सकता, H की पोजीशन ये दो, इनमें से कोई एक हो सकती है, हमें मालूम नहीं है। इसके साथ फिर उसने कहा क्या कहा, G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। अगर H को यहां बिठाते हैं तो G तो यहां आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी C है, तो इसका मतलब H की ये पोजीशन है ही नहीं, तो H यहां है तो G की पोजीशन ये आ गई हमारे पास, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। आगे क्या कहता है हमें देखते हैं जरा। F एंड A आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अब F और A को इकट्ठे बिठाने कहां हो सकते हैं, F A हमें पता ही नहीं है। फिर कहता है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन F एंड B। अगर हम F को यहां बिठाते हैं तो B यहां तो आ नहीं सकता, यहां यहीं बैठा होता है तो B यहां भी नहीं आ सकता, इसका मतलब F की ये पोजीशन है ही नहीं। यहां किसकी पोजीशन हो गई, A की पोजीशन हो गई, और F की पोजीशन यहां हो गई। F और B में एक व्यक्ति बैठा है ये, तो बचा हुआ जो है वो यहां बैठेगा, कौन रहेगा, A B चला गया, C चला गया, D नहीं गया, हम D नहीं आया हमारे पास, तो ये D की पोजीशन होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसान है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ, जैसे जैसे करते जाओगे पीडीएफ आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास पहुंच चुकी है। बाकी किसी भी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए तो नंबर है 9255130292। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए और इसकी पीडीएफ ले लीजिए। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।